नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं सोनू चौधरी और इस वक्त मैं मौजूद हूं आलू का गढ़ एवं आलू की राजधानी के नाम से विख्यात सादाबाद क्षेत्र के गांव मनसिया में। यहां पर बहुतायत क्षेत्रफल पर किसानों द्वारा आलू की ही खेती की जाती है। पूरी आजीविका यहां सादाबाद क्षेत्र की आलू पर ही आधारित है कि घर के खर्चे हैं, बच्चों की पढ़ाई लिखाई है, सामाजिक सरोकार से जिम्मेदारियाँ भरा काम है, वो सिर्फ किसानों की आलू पर ही आधारित है। आलू एक नकदी फसल कहा जाता है और आलू में किसान जो है लाखों रुपये की लागत जो है लगा देते हैं। इधर प्रकृति की मार से भी किसान जूझते हैं तो वहीं मौसमी मार भी जो है किसानों को परेशान करती रहती है। इस बार जो है टेम्परेचर अधिक रहने की वजह से उत्पादन पर भी खासा प्रभाव पड़ा, तो अब इंद्रदेव की मेहरबानी भी देख ली, यानी कि किसानों को बर्बाद करने में पूरा क्लाइमेट जो है किसानों के इर्द गिर्द जो है घूमता हुआ दिखाई दे रहा है। इधर पैदावार में कमी स्पष्ट रूप से जो है दिखाई दे रही है। आज जो है प्रतिष्ठित अखबार अमर उजाला, उसने भी आज एक आर्टिकल प्रकाशित किया है, किसानों की वेदना जाहिर की है कि वास्तविक रूप से इस बार जो है 20 से 30 पैकेट जो है पैदावार 1 बीघा में कम आ रही है, वो भी कच्चे में। तो ऐसे में ये जो स्थितियां बनी हैं, क्या कौन कौन सी परिस्थितियां जिससे किसान दो चार हुए हैं, ये जानकारी देंगे। आज यहाँ आपको 4 प्रजातियों के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि 4 प्रजातियों के बारे में आप लोगों को जानकारी होना बेहद आवश्यक है कि वास्तविक रूप से ये हुआ तो हुआ क्या। क्योंकि किसान लागत तो बहुत लगाते हैं, बच्चों की तरह फसल की देखरेख करते हैं, लेकिन जब उत्पादन कम निकलता है तो मायूसी हाथ लगती है। मेरे साथ में गांव मनसिया के प्रधान जी कन्हैया लाल जी मौजूद हैं। मैं इनसे जो है सीधा रूबरू आपको कराऊंगा। साथ ही चाचा जी मौजूद हैं, ये भी आप लोगों को इस बार पैदावार में गिरावट आई है उससे रूबरू कराएंगे। नमस्कार प्रधान जी। नमस्कार भैया। प्रधान जी, कौन कौन से आलू करते हैं आप ये बताएं। मेरे पास CPR आलू है, केमोन आलू है, S4 आलू है और 3-4 वैरायटी लगाते हैं। 3-4 वैरायटी लगाते हैं जी। इस बार वैरायटी जो प्रजातियां लगाने का मुख्य कारण क्या रहा? CPR कम क्यों किया? CPR कम यूँ किया कि इसमें पैदावार कम निकल रही है और मौसम की वजह से ठंड नहीं पड़ी है, इसलिए से पैदावार नहीं आ पा रही है। 25 से 30 कट्टे की पैदावार आ पा रही है। गुल्ला साइज निकल रहा है छोटा, और कुछ कहने के नहीं है, बहुत बर्बाद है। प्रधान जी, और भी कोई आप आलू किए हैं? CPR ये तो आप बता रहे हैं कि 20-25 पैकेट का बीघा ही निकल रहा है। मैंने केमोन भी आलू लगाया, उसका भी यही हालत है, जबकि पहले वो 70-80 का निकलता था, इस बार 28 से 30 कट्टे की भी औसत आई है। मैंने कई खेत भरवा भी दिए खुदवा के, लेकिन हर खेत में ऐसा ही आ रहा है। जिस खेत में उम्मीद थी उसमें भी 25 कट्टा का ही आलू निकला है। प्रधान जी, एक बात बताइए, जैसे कि हम जो खेतों को देखते हैं तो खेत तो हमारे यहाँ पे एक ही फसल ली जाती है, लेकिन फिर एक फसल में ये पैदावार गिरना, ये कुछ अटपटा सा नहीं लग रहा? ये किसान के लिए बिल्कुल बर्बादी का विषय है। अब किसान कहे तो कहे क्या, लेकिन मजबूर है। इंद्रदेव की भी मार झेलनी पड़ रही है, वो भी मौसम खराब हो गया। अब किसान क्या करे, बेहद परेशान है किसान। इस बार स्पेशल 4 जो आपका शमशाबाद इलाके में होता है, क्या वो भी आपने किया है? हाँ जी, स्पेशल 4 भी किया है मैंने, उसका भी आलू नहीं फूला है मैंने। फुलाव का समस्या ज़्यादा आई है, दाने भी अच्छे बड़े और फुलाव सबसे ज़्यादा। पैदावार तो दाने की गिनती में तो खूब है, 18-20 आलू निकलते हैं, लेकिन 20 से 30 ग्राम 50 ग्राम का कोई आलू निकलता है। नहीं, पिछले बार आलू की थे 300 ग्राम 250 ग्राम 200 ग्राम तक की मात्रा ज़्यादा थी, इसलिए मात्रा 70-80 ग्राम की बहुत कम मात्रा है। 20-40-60 ग्राम तक की मात्रा ज़्यादा आलू में। साइज डेवलप नहीं हो पाया शायद, जबकि पानी भी समय से लगाया, स्प्रे भी 3-3 किए हैं, कोई कसर नहीं छोड़ी हमने। उसके बाद भी ये मामला निकला तो हमें बड़ी निराशा हो रही है इस फसल को करने के लिए। अब तो कोई और नई फसल मिल जाए तो हम इस आलू को छोड़ देंगे। प्रधान जी, लागत कितनी आलू में आ जाती है? आलू में लागत भैया कम से कम 30,000 रुपये बीघे की लागत आती है। कम से कम 10,000 रुपये बीघे तो खेत वाले लेते हैं, बाकी बाद 800-1400 तक के बीज डाले हैं। उसके बाद DAP 14 से 16 तक की खरीदी है। 300 रुपये यूरिया आया है, और वैसे केमिकल बहुत आए महंगे। जी, कुछ लोग कहते हैं कि जब इतना ही बड़ा आलू में घाटा हो रहा है तो किसान आलू करते ही क्यों है? इसका क्या कोई आप बता सकते हैं? तो भैया किसान करे तो करे क्या, मजबूरी है किसान के। आगे गेहूँ वगैरह लगाए तो गाय परेशान करते हैं, गाय नहीं होने देती है, गाय का क्या ढूंढना पड़ता है, इसलिए मजबूर है किसान को आलू करना पड़ता है, क्या करे। और इसके अलावा कोई फसल हो भी तो नहीं सकती यहाँ पे। मेरे प्रधान जी, एक बार हमने देखा था कि लास्ट ईयर जो है 2023 में तो पैदावार काफ़ी अच्छी आई थी, है ना? 70-80 कट्टा का बीघा तक निकले थे। हाँ जी, निकले थे। जब
2024 में तो यही हालत था। हाँ 2024 में भी हालत था और 2024 से भी अब 25 में। हाँ जी, ये जो खुदाई आप करवा रहे हैं ये इतनी मतलब इतना देख रहे हैं कि वो ट्रैक्टर चल रहा है, यहाँ पे भी ट्रैक्टर चल रहा है, गांव में भी ट्रैक्टर चल रहा है, इतनी सुपर फास्ट ये खुदाई क्यों चल रही है? सर खुदाई सुपर फास्ट के लिए करें, मौसम की मार की वजह से आदमी किसान परेशान है। जल्दी खुदा के रख जाए तो थोड़ी बहुत जान बच जाए तो बच जाए, नहीं बाकी खतरे में तो है ही किसान। कल देख रहे थे कि गर्मी जो है रिकॉर्ड तोड़ रही थी और आज देखिए बादल रिकॉर्ड तोड़ रहा है। धड़कनें तो कल भी बढ़ रही थी, धड़कनें किसान की आज भी बढ़ रही है। किसान करे तो करे क्या, मौसम ज़्यादा टेम्परेचर तो भी किसान के लिए परेशानी है और अचानक बारिश है तो ज़्यादा परेशानी है किसान के लिए। फिर आलू कहाँ जाएगा, सड़ जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसलिए आदमी जोर लगा रहा है कि जल्दी जल्दी खुल जाए तो आदमी करने के भविष्य जग जाए तो जग जाए, नहीं अंधेरे में तो ही है। प्रधान जी, कई लोग कह रहे हैं कि पैदावार बम्पर आ रही है, कोल्ड बढ़ जाएंगे, छत्तों के ऊपर आलू जाए, कहाँ तक आप सही माना? भैया ऐसी कोई संभावना नहीं है। 70-80% किसानों के आलू मैंने भी देखे, किसी की कोई बम्पर पैदावार नहीं है, खाली झूठ ही अफवाह के बम्पर पैदावार। देख लें छटने के पीछे, आप छटने के पीछे देख सकते हैं, छटने के पीछे देख लीजिए, नहीं आ रही होगी। देखिए ऐसा लग रहा है कंचा मार खेल लो। देखो कंचा मार जैसे बच्चे खेलते हैं ना, अब इसी से आप आइडिया लगाइए। देखिए पैदावार क्या आ रही है, ये पैदावार आप देखिए, ये पैदावार बम्पर है। अगर आप किसान हैं तो इस पैदावार को देख लीजिए, डेली निकल रहे हैं और ये आलू है। अब देखिए कितना मिट्टी आ रही है और आलू मुझे लग रहा है कि आलू शायद है ही नहीं खेतों में। देखिए ये किसानों की ये स्थिति बनी है, यानी कि आप खुद देखिए छटने के ऊपर देख लीजिए, टोटल मिट्टी जो जा रही है। प्रधान जी ये तो वाकई काफ़ी नुकसान वाली बात हो गई। नुकसान वाली बात तो यही है। अब किसान करे तो करे क्या, मजबूर है, खुदवाने तो पड़ेंगे, खेत में तो छोड़े नहीं जाएंगे। इसमें मेहनत भी बहुत ज़्यादा लग रही है, मजदूरी भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन किसान को क्या करे, खुदवाना तो पड़ेगा ही। ये एक बड़ी बात हो जाती है किसान साथियों। इधर जो है इधर देखेंगे, देखिए अभी भैया जो है ट्रैक्टर को घुमा रहे हैं। भैया से थोड़ा बात कर लेते हैं कि देखिए ये है हालत। ट्रैक्टर भी जो है मतलब ट्रैक्टर चालकों का मुझे लग रहा है कि मन नहीं है कि पैदावार कम निकल रही है, सो मतलब वो भी बेरुखी से जो है ट्रैक्टर चला रहे हैं। और भैया जरा राम, क्या नाम है आपका? रघुवीर सिंह। हाँ जी, रघुवीर सिंह। भैया इस बार क्या माहौल बदला है? ये ऐसी है, लाग नहीं लगाई थी? लगाइए लाग तो फिर ये गुल्ला किर्री ये कैसे रह गए? मालूम ना कैसे होगा, मैं तो मालूम नहीं। मन शायद आपका मन नहीं लग रहा है खुदाई में, पैदावार कम निकल रही है? कम निकल रही है। कम निकल रही तो रिसा के खींचे थे या ट्रैक्टर जल्दी से जल्दी खुदाई कंप्लीट और चक्कर बना ले। चक्कर बना। मेरे साथ में एक भैया मौजूद है। राम जी, क्या नाम है आपको? जयदेव। यहाँ आलू की जय तो है रही ना, देवू रूठे हुए हैं किसान थे। अच्छा, पैदावार कैसी है? कम है। कम है? कितने कट्टा कम है? पहले तो कम है, 20-25 कट्टा भी है। 25 कट्टा का बीघा कम है। तो ये किसान साथी देखो ये देखो, अब देख लो किसान साथियों, अब तो कूड़ खुद रहा है। पहले रोआ थे, अब जो कूड़ खुद रहा है। कहाँ है पैदावार? और पैदावार का दम भरने वाले मंदड़िया किसान विरोधी लोग, दलाल, हरामखोर, भ्रष्ट, जिससे किसानों की रोजी रोटी ससुरों की, कुत्तों की चल रही है, सुअरों की चल रही है, वो इस किसान के प्रोडक्शन पर नजरें गिद्धों की तरह गाड़े रहते हैं कि पैदावार बम्पर आ रही है, कोल्ड के ऊपर आलू चला जाएगा, फलाना हो जाएगा, ठिकाना हो जाएगा। बे सालों को शर्म नाम की कोई चीज़ नहीं रह गई है। ये हालत है इस समय पर 130 दिन के आलू में। अब देखिए साइज़ भी आपके सामने आ रहा होगा, देखिए क्या हालत ये इस समय पर किसानों की हो रही है। ये है ग्राउंड जीरो की सच्चाई, और इस सच्चाई से किसान साथियों हम तो आप लोगों को रूबरू कराते रहते हैं। छटने के पीछे दिखाने का मकसद सिर्फ यही है कि भाई आप किसान साथी हो, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करो। है ना, हरामखोर, मंदड़ियों, लुटेरों, दलाल, कोल्ड मालिकों के जो चश्मे ना, जो उसके लिए बैठे हुए हैं कि हम किसानों से सस्ती दरों पर आलू खरीद लेंगे, या जो है हम जो है किसानों को आलू के अच्छे रेट नहीं देंगे, उनसे इन लोगों की जो है मानसिकता स्पष्ट रूप से जो है किसान साथियों दिखाई देती है। और इधर जो है कई, ये एक लेबर के ठेकेदार हैं। इधर आइए किसान साथियों, जब बात आती है इस तरीके की पैदावार की तो आप जो है देख लीजिए क्या है। ठेकेदार साहब क्या नाम है आपका? कैलाश चंद्र। कितनी लेबर लगाएंगे? होगी 20-25 लेबर। 20-25।
इस पैदावार को देखने के बाद हमें लेबर का जो खर्चा है वो निकल पाएगा? अब इन्हें से ये निकल जाएगा और दोनों चीज़ें हैं इसमें। तो पैदावार गिरावट है इस बार। इस बार गिरावट है। पिछले साल जैसे आप देख रहे थे, पिछले साल भी गिरावट थी। कोई ऐसे साल रही है जो बम्पर पैदावार आई हो किसान की? नहीं आई है अभी, कुछ आया नहीं। तो मतलब जो लेबर का जो खर्चा है वो भी निकलना मुश्किल हो रहा है। मुश्किल हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद भैया। तो किसान साथियों, मैं इस समय पर मनसिया गांव में था और प्रधान कन्हैया लाल जी का ये खेत जो है 600 बीघा में खुद रहा था। यहाँ पर इनके द्वारा 3797, पुखराज, के मोहन, स्पेशल 4 आदि वैरायटी लगाई गई थी। पैदावार उनके द्वारा स्पष्ट रूप से बताई गई, वही पैदावार है। स्पष्ट रूप से एक दाना भी, एक कट्टा भी एक्स्ट्रा नहीं है। ये उन मंदड़ियों और किसान विरोधी लोगों के मुंह पर करारा तमाचा है जो कहते हैं कि पैदावार बम्पर आ रही है कोल्ड के छतों पर। भैया मिट्टी तो जरूर बल रही हो कोल्डर ने, बाकी पैदावार तो ज़मीन पर है ना है।